नीतीश कुमार जी ने जो अक़लियत के लोगों के लिए किया है, जो मुसलमानों के लिए किया, सभी का जो किया है, और बिलखसूस पसमानदा समाज के लिए, जिनके बच्चे कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे, मदरसे का मुंह नहीं देखे, कभी अच्छी किताबें नहीं पढ़े, कभी कंप्यूटर नहीं देखा, उन लोगों को जो किया है नीतीश कुमार जी ने, 7 जन्म में कोई पैदा नहीं लिया है जो नीतीश कुमार के बराबरी में कर ले। वो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से मिल करके और उसको एक्सपेडाइट करवाऊंगा। मदरसे को अपडेट कराना है, ऑनलाइन क्लासेस करवाने हैं। पूरे बिहार के मदरसे में बहुत सारे मदरसे को सेलेक्ट करना है ताकि पढ़ाई जो है सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे हो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं सलीम परवेज साहब, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या प्राथमिकताएं जो हैं आपकी होंगी? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के हम चेयरमैन थोड़े समय के लिए थे, फिर बाद में बोर्ड भंग हो गया। नीतीश कुमार जी ने मेरे ऊपर फिर भरोसा किया है, तो मैं उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं, और जितनी मेरी क्षमता है उसके डबल क्षमता से मैं मदरसा बोर्ड में काम करूंगा। जितने भी हमारे कोटि के मदारिस हैं, 609, 1646, 339, ये सब मदरसे की जो पेंडिंग फाइल है वो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से मिल करके और उसको एक्सपेडाइट करवाऊंगा। मदरसे को अपडेट कराना है, ऑनलाइन क्लासेस करवाने हैं। पूरे बिहार के मदरसे में बहुत सारे मदरसे को सेलेक्ट करना है ताकि पढ़ाई जो है सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे हो। हमारे बच्चे स्कूल से निकले, मदरसा से निकले तो डॉक्टर, इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस बने, जुडिशरी में जाएं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएं। तो ये सारी हमारी प्राथमिकता है। हम लोग बहुत तेज़ी के साथ जितनी सारी योजनाएं माननीय नीतीश कुमार जी ने मदरसा के रिलेटेड जितना भी काम योजना चला रहे हैं उसको ज़मीन पे हम लोग उतारेंगे और जनता को बताएंगे कि पिछले 70-75 साल में जो एक पहले वज़ीर आला आए, जो मुख्यमंत्री आए, जिन्होंने हम लोगों के आंसुओं को पोंछा, हम लोग के बुनियादी मसाइल को सुना, सोचा और उसका हल किया। तो ये बात सब हम लोग काम करेंगे। लेकिन चुनाव में कहा जा रहा है कि 3-4-5 महीने बाद जो है वो 4-5 महीने बाद चुनाव है और कहीं ना कहीं फिर आचार संहिता लग जाता है। वक्त कम है और काम ज़्यादा है, क्योंकि जब चुनाव में आप होते हैं, सरकार जब होती है, सत्ता पक्ष होते हैं, तो कहीं ना कहीं उपलब्धियां गिनानी होती है। तो ऐसे में मदरसा बोर्ड को लेकर भी कई तरह की नाराजगियां जो हैं आम जन में है। आपको नहीं लगता कि वक्त कम है, काम ज़्यादा है? कोई एक तरह की नाराजगी बता दीजिए आप। हाँ। मैं कोई एक तरह की नाराजगी आप बताइए। हाँ, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने बुनियादी मसाइल को लेकर के और मदरसा के बुनियादी सतह पे जो जो त्रुटियां थी उसको ठीक कराए। वो सबसे बड़ी बात ये थी कि मदरसे के असातिज़ा को रोटी और दाल भी ठीक समय पे नहीं मिलती थी। 3000, 2000, 1500 से शुरू हुआ था। आज मदरसा के असातिज़ा जो हैं, जो शिक्षक हैं, उनको 7th पे कमीशन दिलवाया। उसके बाद से उनको समान शिक्षा, जो शिक्षक हैं उनके बराबर में लेके 40,000, 50,000, 60,000 तक का सैलरी वो लोग ले रहे हैं। सारे मदरसे में कंप्यूटर दिया गया, ऑनलाइन पढ़ाई होने की शुरू की जा रही है, बच्चों को किताबें दी जा रही हैं। बिहार में कितने मदरसा होंगे रजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड लमसम मदरसा आप मान के चलिए कि 4,000 के करीब होगा। मैं अभी 7 महीने के बाद कार्यकाल है मेरा, लेकिन विदिन अ डे और 2 मैं सारी डाटा ले लूँगा फिर से, क्योंकि आई वॉज एब्सेंट फॉर लास्ट 14 मंथ्स, तो अब वो बात निकल चुकी है। लेकिन जितने भी मदारिस हैं जिस कोटि के हैं और जो एफिलिएटेड हैं और जो एफिलिएशन के पैटर्न पे चल रहे हैं, होने वाला है, वो सारे डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। इन मदरसों में कहा जाता है कि टीचरों की काफ़ी कमी है, एक लंबा वक्त हो गया, टीचरों की बहाली नहीं होगी, यही मसले पे मैं कह रहा था। मालूम है हमको, टीचर की बहाली के लिए हमारे पिछले कार्यकाल में हमने के पाठक जी को बताया था कि हमारे मदरसे में इतने हज़ार टीचर की ज़रूरत है। मोर और लेस एक एग्जैक्ट डाटा तो मुझे अभी याद नहीं है। मोटे तौर पे भी कहेंगे, मोटे तौर पे भी नहीं, मैं
आपको एक अमाउंट, एक क्वांटिटी बता रहा हूँ, तकरीबन हाँ 10,000 से ऊपर का है। और उसमें भी साइंस के भी टीचर्स की वाली होनी है। तो वो सारा मैं इन अ वीक टाइम डाटा ले करके और शिक्षा विभाग के मंत्री से और एसीएस से, जो हमारे सिद्धार्थ जी हैं, उनसे मिल करके, और इमीडिएटली मैं चाहूँगा कि वो सारे मसले जो है हल कराया जाए। तो लोग इंतजार करें कि आप जल्द ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें कि जो तमाम चीजें हैं उस पर पक्ष रखें, क्योंकि आज तो पहला ही दिन है। जैसे भी मेरा कोई आउटकम आता है, हाँ। बिंदुवार, पॉइंट वाइज, हाँ। ठीक है, और मैं डेली का डेली अपडेट करूंगा प्रेस के माध्यम से। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी सवाल है, देखिए एक बिहार में एक भी देखिए जो जो अभिभावक हैं जो बिहार मदरसा बोर्ड में अपने बच्चों को जो है वो तालीम जो है वो दिलवाना चाहते हैं, उनके मन में रहता है कि छोड़ो मदरसा बोर्ड, इससे अच्छा है कि बिहार के किसी सरकारी स्कूल में ही दाखिला करवा देते हैं, बिहार बोर्ड ही ठीक है, मदरसा बोर्ड की हालत अब वो रही नहीं। ये एक है ना, एक माइंड में आ रहा है, मतलब एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि देखिए मदरसा बोर्ड में पढ़ने का ये होता है कि जो लोग मुस्लिम्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं उर्दू आ जाता है, अरबिक आ जाता है, तो ये सब एक फ़ायदे भी हैं। लेकिन अब वो इस परसेप्शन को कैसे मिटाइएगा? लोग नहीं, अभिभावक अपने बच्चे को मदरसा बोर्ड में नहीं डालना चाहते हैं, कोई मजबूरी रहती है तभी डालते हैं सर। देखिए, थोड़ी सी जानकारी आप लेने की कोशिश कीजिएगा। पिछले के पिछले साल हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम बच्चे भी मदरसा में पढ़े और मदरसा से पास आउट हुए। उसके बाद से, उसके बाद के साल में हम लोगों ने अपने सिलेबस को बदल दिया और सिलेबस में हर सब्जेक्ट रखा, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सॉरी ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बॉटनी, दुनियात, सारे जो फैकल्टी के हैं वो सारा हम लोगों ने सिलेबस चेंज किया। और अब जो है लेटेस्ट कितना हम लोग आगे बढ़े हैं और क्या क्या करना है, विद इन, आप मान लीजिए कि विद इन 30 डेज मैं सबको ठीक करूँगा, सबसे बात करूँगा, विभाग से बात करूँगा, और मेरा दौरा भी पूरे बिहार का होगा। आपका दौरा? जी, आप नेता थोड़ी ना है। नहीं नहीं, आप नहीं समझे, अब तो पूरे नहीं। पूरे मदरसे का दौरा, पूरे अच्छा। बिहार में तकरीबन 4,000 मदरसे हैं। अच्छा, अब जाएंगे। हम, मैं पहले भी जाता था, 7 महीना मैं रोड पे ही था। हम डेली सैटरडे संडे को आई वर्क, हम सैटरडे संडे को भी काम करते थे। सैटरडे मतलब कि संडे जैसे के पाठक स्कूलों में जाके जाते थे और छापा मारते थे, टीचर हैं कि नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये सब करिएगा आप। ये सब मैं करता रहा हूँ। अच्छा। और मंडे टू फ्राइडे में ऑफिस पे, सैटरडे संडे क्षेत्र में जो है बिहार के डिफरेंट मुख्तलिफ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जहाँ मदरसा हो मैं वहाँ जाता हूँ। पढ़ाई चलती है, टीचर आ रहे हैं कि नहीं, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें, मेरा अपना एक वे ऑफ वर्क है, मैं उस पर काम करता हूँ। चलिए एक आखिरी सवाल, चूंकि देखिए अब तो आप बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन ये सवाल लेकिन फिर भी मैं पूछ देता हूँ, क्योंकि आज अभी जस्ट आपने पोस्ट जो है वो पदभार संभाला, क्योंकि आप कभी नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेताओं में से एक रहे हैं, अभी भी हैं। एक इल्ज़ाम जो उन पे लगता है, खासकर विरोधी लगाते हैं, कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है, जब वक्त रहता है करने का तो वॉकआउट कर जाते हैं। इस सवाल पर आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार तो कहते हैं कि 9,000 कब्रिस्तानों की हमने घेराबंदी करवा दी। जो लोग कहते हैं ना, हाँ। वो एक मैंने पिछले दिनों कहा था, उर्दू का एक शेर है कि जब किसी पे तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। किसी के बारे में अगर कुछ कहना है तो अपने सोचिए आप, जो लोग विरोधी हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा है? 9,000 कुछ कब्रिस्तान गिरवा दिया। उस कब्रिस्तान के लिए जो पहले आपस में लड़ाई होती थी हिंदू मुस्लिम भाई को, उसका तनाज़ा उन्होंने ख़त्म कर दिया। मदरसे को अपग्रेड किया, टीचर की सैलरी अच्छी बढ़ाई, अमन चैन सुकून बिहार में हमारे अक़लियत के लोग रह रहे हैं। हर क्षेत्र में इंसाफ के साथ वो न्याय कर रहे हैं, वो तरक्की दे रहे हैं। क्या नहीं किया उन्होंने? कोई एक प्रोग्राम बताइए जो उन्होंने काम नहीं किया हो। आप ही सोचिए, जो विरोधी बोल रहे हैं ना, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जो आप बोल रहे हैं कि जिस जगह वॉकआउट होना चाहिए, उस पॉइंट पे भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं ही नीतीश जी से जाके मिला था और मैंने कहा था कि मुसलमानों की ये मसाइल हैं, इस पर, इस सारे पॉइंट पे एक बार रिकंसिडर किया जाए। वक्त पर उनको जी,
और उसमें बहुत सारे पॉइंट जो होना था अमेंडमेंट, उसमें संशोधन किया गया, उसको निकाला गया। अच्छा। और इसी बीच में मामला न्यायालय में चला गया। तो सिंस मैटर इज सब जुडिस, न्यायालय में विचाराधीन है, तो उस टॉपिक पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना जानता हूं खास करके कि नीतीश कुमार जी ने जो अक़लियत के लोगों के लिए किया है, जो मुसलमानों के लिए किया, सभी का जो किया है, और बिलखसूस पसमानदा समाज के लिए, जिनके बच्चे कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे, मदरसे का मुंह नहीं देखे, कभी अच्छी किताबें नहीं पढ़े, कभी कंप्यूटर नहीं देखा, उन लोगों को जो किया है नीतीश कुमार जी ने, 7 जन्म में कोई पैदा नहीं लिया है जो नीतीश कुमार के बराबरी में कर ले। जो लक्ष्मण रेखा नीतीश कुमार जी ने खींच दिया है, उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा वो उतना काम करने के लिए, आप जान लीजिएगा। और हम लोग क्षेत्र में चुनाव के मैदान में जब जाएंगे तो विकास पे बात करेंगे। चुनाव में जब जाएंगे तो विकास की बात करेंगे। जो लोग धर्म के रिलेटेड है वो लोग अपना धर्म का प्रचार करें। हम लोग जो है अपने बच्चों की जिंदगी और उसकी नस्ल को संवारने के लिए काम करेंगे और क्षेत्र में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।